नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 16 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से ली गई है और आज की इस वर्कशीट में हमें विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 16 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 का अध्ययन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और वैश्वीकरण का प्रभाव। विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण नंबर 1, वैश्वीकरण और उत्पाद को स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच वृहद प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। नंबर 2, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। नंबर 3, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने तो विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। नंबर 4, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स जो मोटर गाड़ियां बनाती है, इन्फोसिस जो IT कंपनी है, रैनबैक्सी जो दवाइयां बनाती है, एशियन पेंट्स पेंट की कंपनी है, सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट बनाने वाली कंपनी है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है। नंबर 5, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी डेटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसका अध्ययन हमने किया। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है, परंतु यहाँ पर क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन पर एक नोट लिखिए और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में WTO कहा जाता है, की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकसित देशों की अगुवाई में की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा उस पर लगे अवरोधों को दूर करना है। दूसरा सवाल है कि निम्न पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। नंबर 1, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। इसके जवाब को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने वर्कशीट में अध्ययन किया कि उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस वैश्वीकरण के कारण अनेक देशों के उत्पाद बाजारों में आने लगे हैं जिससे उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़े हैं और वे कम कीमत तथा गुणवत्ता के आधार पर वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 2, स्थानीय कंपनियां। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि स्थानीय कंपनियों पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि बाजार में विदेशी वस्तुओं के आ जाने से इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत से स्थानीय उद्योग तथा कंपनियां तो बंद होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों, वर्कशीट में हमने इसका सिर्फ सकारात्मक अध्ययन किया है कि
विदेशी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के रूप में तब्दील हो गई हैं, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। जो भारतीय कंपनियां या स्थानीय कंपनियां इस विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असफल रही हैं, वो बंद हो गई हैं या बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं, और कुछ को इससे फायदा भी हुआ है, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता, उत्पादन और स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की 16 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।